क्या आपने कभी ऐसी करामात के बारे में सुना है जहां इंसान की नहीं बल्कि खुद जमीन की बेबसी दिखाई दे? क्या कोई ऐसे वली भी गुजरे हैं जिनकी रूहानी बुलंदी के आगे मिट्टी भी उन्हें अपने आगोश में न ले सकी? आज का ये वाकया सिर्फ एक करामात की दास्तान नहीं बल्कि अल्लाह के एक मकबूल बंदे की जिंदगी का वो रोशन बाब है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में अकीदत की समाज जला रखी है। ये करामात है उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के ऐतिहासिक कस्बे शफीपुर शरीफ की एक ऐसी मुकद्दस सरजमीन जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है। यहाँ की फिजाओं में इबादत की खुशबू, यहाँ की मिट्टी में बुजुर्गों की यादें बसी हुई है। यहाँ का हर जर्रा अल्लाह वालों की मोहब्बत की गवाही देता है। ये वो सरजमीन है जहां हजरत मखदूम साद सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे अजीम बुजुर्गों ने लोगों को अल्लाह की राह दिखाई। इसी मुकद्दस आस्ताने के अहाते में एक और ऐसे वली आराम फरमा है जिनका नाम लेते ही अकीदतमंदों के दिल अदब से झुक जाते हैं। वो हैं जिंदा वली हजरत मखदूम शेख मोहम्मद आरिफ सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सदियां बीत गई, हुकूमतें बदल गई, जमाना बदल गया, लेकिन आज भी जब सफीपुर शरीफ का नाम लिया जाता है तो मखदूम शेख आरिफ सफी का जिक्र अदब और मोहब्बत के साथ जरूर किया जाता है। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी मजार की जियारत के लिए आते हैं। कोई अपनी मुराद लेकर आता, कोई दिल का सुकून तलाशने आता है, तो कोई इस अनोखी करामात को अपनी आंखों से देखने के लिए ख्वाहिश लेकर पहुंचता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस वली को जमीन के अंदर दफन नहीं किया गया? आखिर वो कौन सी करामात थी जिसने उन्हें जिंदा वली के नाम से मशहूर कर दिया? क्या ये सिर्फ एक रिवायत है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी राज छिपा है? आइए आज हम आपको सदियों पुरानी उसी हैरत अंगेज और ईमान को ताजा कर देने वाली दास्तान सुनाते हैं जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत से भर जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हजरत महबूब शेख मोहम्मद आरिफ सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह यानी जिंदा वली की रूहानी करामाती जिंदगी का ये सफर। रिवायत है कि एक दिन एक गरीब और बेबस बूढ़ी औरत तेल का बर्तन लेकर जा रही थी। अचानक उसका तेल जमीन पर बिखर गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी गरीबी उसे दोबारा तेल खरीदने की इजाजत नहीं देती थी। उसी वक्त हजरत शेख मखदूम मोहम्मद आरिफ सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वहां से गुजरे। आपने बड़ी मोहब्बत से पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने नम आंखों से कहा, बेटा मेरा सारा तेल जमीन में समा गया है। अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि दोबारा तेल खरीद सकूं। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, अम्मा अपना बर्तन जमीन पर रख दो। औरत ने वैसा ही किया। हजरत ने अपना मुबारक अंगूठा जमीन पर रखा। अगले ही पल अल्लाह की कुदरत का ऐसा जलवा दिखाई दिया। जो तेल जमीन में समा चुका था वही तेल दोबारा निकलकर उस बर्तन में भरने लगा। गरीब औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे और लोगों की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी, अल्लाह के इस नेक बंदे की करामात। लेकिन ये करामात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में जमीन ने कहा, आज तुमने मेरे सीने को दबाकर तेल निकाला है, लेकिन जब कल तुम मेरे अंदर आओगे तो मैं तुम्हारी दाई पसली को बाई पसली से मिला दूंगी। हजरत ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा ही नहीं। हजरत शेख मखदूम आरिफ सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने विसाल से पहले अपने मुरीदों को वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जमीन के अंदर दफन मत करना। फिर वो दिन भी करीब आ गया जब आशिक खुदा इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। मुरीदों ने जनाजे की सारी रस्में पूरी की और आपको कब्र में उतारा। लेकिन जैसे ही आपको कब्र में रखा जाता आपका मुबारक जिस्म दोबारा ऊपर आ जाता। मुरीदों ने फिर से कोशिश की लेकिन फिर वही हुआ। इस तरह तीसरी बार भी किया गया लेकिन हर बार वही मंजर पेश आया। आखिरकार एक मुरीद को हजरत की वसीयत याद आई, मुझे जमीन के अंदर दफन मत करना। अब सभी लोग इस बात को समझ चुके थे। इसके बाद आपके मुबारक जिस्म को मिट्टी से नहीं ढका गया, एक चटाई से आपके मजार को बंद किया गया। सालों तक यही सिलसिला रहा। बाद में मजार मुबारक के ऊपर लकड़ी का एक मजबूत तख्तनुमा ताबूत बना दिया गया जो आज भी आपकी मजार के ऊपर मौजूद है। इसी अजीब और रूहानी करामात की वजह से लोग आपको जिंदा वली के नाम से याद करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के शफीपुर शरीफ में हजरत मखदूम साद सफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अहाते के भीतर
अंदर आपका मुकद्दस मज़ार मौजूद है। दूर दूर से आने वाले ज़ायरीन अदब और अक़ीदत के साथ हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपने दिलों की मुरादें लेकर लौटते हैं। औलिया इकराम की जिंदगी हमें ये पैगाम देती है, जो अपने रब के हो जाते हैं अल्लाह उन्हें ऐसी इज्जत अता फरमाता है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनका जिक्र लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अल्लाह ताला हजरत मखदूम शेख मोहम्मद आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत और उनकी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि अल्लाह के इस बाफैज़ वली के बारे में और भी लोग जान सकें।